क्या आपने कभी सोचा कि होला अष्टक में आखिर क्यों पूरे देश में शुभ मांगलिक कार्यों पर विराम लगा दिया जाता है। साल में एक ऐसा समय आता है जब शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नया व्यापार सब कुछ रोक दिया जाता है। आखिर इन 8 दिनों में ऐसा क्या होता है, आज हम जानेंगे होला अष्टक की पूरी कहानी, उसका ज्योतिषीय रहस्य और इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले जो समय शुरू होता है उसे होला अष्टक कहा जाता है। यह फागुन मास की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक चलता है। इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, भूमि या वाहन खरीदना जैसे शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छिपी हुई है। यह कथा जुड़ी है असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद से। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि पूरा राज्य उन्हीं को भगवान माने, लेकिन प्रहलाद केवल भगवान विष्णु का नाम जपते थे। क्रोधित होकर राजा ने उसे कठोर यातनाएं दी, जैसा कि आपने कई कथाओं और फिल्मों में देखा होगा। ऊंचे पर्वत से गिरवाना, सर्पों के बीच बिठाना, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश, समुद्र से फिकवाना, अग्नि में बिठाना। ये कहा गया कि यातनाएं लगातार 8 दिनों तक चलती रहीं। पूरा वातावरण भय, क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। प्रकृति तक व्याकुल हो उठी थी और फिर आया वो दिन जिसे कहते हैं पूर्णिमा का दिन। होलिका दहन हुआ और सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत भी आप कह सकते हैं इस दिन हो गया। अधर्म का अंत हुआ। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इन्हीं 8 कष्टपूर्ण दिनों की स्मृति में होलाष्टक के दौरान हम शुभ कार्य नहीं करते, उनको टाल देते हैं, क्योंकि इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा बहुत उग्र अवस्था में होती है। ज्योतिष कहते हैं कि इन 8 दिनों में 8 ग्रह उग्र अवस्था में पाए जाते हैं। हर दिन एक ग्रह अशांत रहता है, जिनसे हम नए कार्यों में बाधा आ सकती है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। इसी कारण विवाह, नया व्यापार या बड़े फैसले टालने की सलाह दी जाती है कि इन दिनों में आप बड़े फैसले या कोई भी शुभ कार्य ना करें। होलाष्टक अशुभ बिल्कुल नहीं होता है, यह साधना और आत्मचिंतन का समय है। इस समय आप साधना कीजिए, खुद को देखने का समय है। आप इन दिनों भगवान विष्णु और नरसिंह की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कहें या आपने जो भी नाम जप करना है आप उसका नाम जप करें। दान, सेवा और भक्ति में समय व्यतीत करें। क्रोध और विवाद से दूरी रखें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अपने अंदर नकारात्मकता को लाने का प्रयास बिल्कुल मत करें। लोक मान्यताएं कहती है कि अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुएं ना लें, चौराहे या सुनसान स्थानों पर अनावश्यक ना जाएं, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र प्रयोगों से दूर रहें, क्योंकि इस समय तंत्र मंत्र प्रयोग बहुत ज़्यादा होते हैं। नकारात्मक सोच से बचे रहें। होलाष्टक हमें डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भक्ति और विश्वास अंत में विजय आपको दिलाते ही हैं। ये 8 दिन हमें भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और भगवान की करुणा का स्मरण कराते हैं। इसलिए इन दिनों रुकिए, सोचिए और अपनी आत्मा को मजबूत कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और इसी तरह की और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।